अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और मेरी टिप्स आपको कोई ना कोई फ़ायदा पहुंचा रही होंगी, जो कि मेरे रोज़ाना वीडियो बनाने का पर्पस भी है। आज मैं एक इम्पॉर्टेंट बात पे जिस पे मैं अक्सर कोशिश करती हूँ कि मैं ख़ुद भी अमल करूँ, वो ये है कि अपनी डेली लाइफ में सदका देने को अपना रोज़ का एक रूटीन बना लें। मतलब आपने कुछ ना कुछ, ज़रूरी नहीं है वो पैसों की फॉर्म में हो, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को हज़ारों की तादाद में सदक़े की मद में पैसे निकालें। आपका एक स्माइल देना भी आपकी तरफ से एक सदका है अपने मुसलमान भाई को, मुसलमान नहीं भी हो, एक इंसान हो उसको, या फिर आप उसको कोई मशवरा दे दें सही मायनों में, जो सही मशवरा हो, जो कि दयानतदारी से दिया गया हो, उसमें वो भी सदका है। इसके अलावा जो बेज़बान हैं, उन जैसे परिंदे हैं, उनके लिए आपने कहीं कुंडी में या किसी बर्तन में, अपने घर के बाहर, घर के अंदर, किसी टेरेस पे अगर आप कोई पानी या चिड़ियों का दाना रख देते हैं तो वो भी सदका है। सदका जो है वो आपके ऊपर से बलाओं को टालता है, आपके रिज़्क़ के हलाल में बरकत अता करता है, बरकत का बाइस बनता है। अल्लाह देने वाला है, अल्लाह अता करने वाला है वो तो, लेकिन अल्लाह ताला सदका देने से इतना खुश होता है कि अगर कुछ बुरा होने वाला होता है आपके साथ तो वो भी नहीं होता और वो चीज़ टल जाती है, मुसीबतें टल जाती हैं, दुश्मनियाँ लोगों की या बुराइयाँ आने वाली लोगों की तरफ से वो भी टल जाती हैं। तो घर में कोई अगर बीमार है, कोई काम अटका हुआ है, कोई काम रुका हुआ है, कोई तरक्की नहीं हो रही हो, कोई किसी तरह की परेशानी हो, किसी की शादी नहीं हो रही हो, तो सदका देकर देखिए। और अच्छी दुआ देना, अच्छी बात बताना, ये भी सदका है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि अगर आप मेरी इस बात को मानें और करें तो मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, क्योंकि ये भी आपकी तरफ से मेरे लिए एक सदका हो जाएगा। और एक और बात, सदका जारिया क्या चीज़ होती है? सदका जारिया जो है वो ये होता है कि मैं कोई बहुत बड़ी मुसलमान नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ कि अच्छी चीज़ें सीखूँ और उनको जितनी मेरी नाक़िस मालूमात है वो मैं लोगों तक पहुँचाऊँ भी, जो मुझे पता है। तो सदका जारिया वो चीज़ होती है कि जो जारी रहे। तो ऐसा कोई काम करें जो आप मौजूद हों या नहीं हों, वो चीज़ जारी रहे। तो इसलिए इस बारे में भी सोचिएगा, और फिर अगर कुछ ऐसा हो तो उस पे भी अमल कीजिएगा कि जो आपके बाद भी, आपके ना होने के बाद भी वो चीज़ जारी रहे। तो सदका जारिया भी हम कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिससे हम सदका जारिया का सबब बने या बाइस बने। तो आज की मेरी यही टिप थी कि सदका दें, क्योंकि हमारे सदका देने से लोग, ना सिर्फ लोग बल्कि जो जानदार चीज़ें हैं उनको भी फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, चाहे वो घर में चलने वाली चूंटियाँ ही क्यों ना हों। मैं आपको एक जल्दी से एक वाक़या शेयर करूँगी कि मैं एक स्कूल में जॉब करती थी, और उस वक़्त ज़ाहिर है स्कूल्स का तो आपको पता है कि कैसी कभी कभी मैनेजमेंट, कभी कभी एड्स भी ऐसी होती हैं, तो वो मुझे बहुत काफ़ी परेशान करती थी। तो उसके बाद मैंने अपनी परेशानी का ज़िक्र किसी आने वाले पेरेंट के सामने, इंसान अपना दुखड़ा रो देता है, इंसान इमोशनल हो जाता है। उन्होंने मुझे बताया कि उनके आबा व अजदाद की ज़माने से एक चीज़ चली आ रही है, जो कि किसी मैं अभी उसको कोट नहीं कर सकती बिकॉज़ कि मुझे अभी तरह से याद नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया था कि आप थोड़े से आटे के अंदर थोड़ी चीनी मिलाकर और थोड़ा सा पाउडर का दूध या ऐसे मिलाकर मिक्स करके आप घर के चारों तरफ कोनों में डाल दें, और आप फिर उसका असर देखिएगा। मैंने बहुत अरसे ये चीज़ की, और हकीकत ये है कि किसी मतलब जानदार चीज़ को का ख्याल करने से कभी ऐसा नहीं हो कि वो रायगा चली जाए। और मेरे बहुत सारे मसले हल भी हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें फ़ौरी तौर पे नहीं होती हैं, लेकिन उनका बाद में आपको रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फ़ेवर में गईं, बहुत सारे मसले हल हुए। तो मेरी आज की टिप आपको यही है कि कोशिश करें कि आप सदका दिया करें डेली बेसिस पे, चाहे वो कोई मुट्ठी भर चुड़ियों का दाना ही क्यों ना हो, चाहे वो मुट्ठी भर कोई टूटा चावल ही क्यों ना हो, चाहे वो बाजरा ही क्यों ना हो, लेकिन चाहे वो मुट्ठी भर ही क्यों ना हो, तो करके देखें। और फिर मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ साबित होगी इंशाअल्लाह।